राइडर्स पहले जाए अभी, क्योंकि वो टेल है तो वो साइड में खड़े रह जाएंगे। ये देखो उन्होंने ट्रक को स्टॉप करवा के रखा है और उनका प्रेफरेंस यही होता है कि मेरे राइडर्स को कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। वो स्वामीनारायण मंदिर, नर नारायण देव प्रवेश द्वार, वहाँ पे बाइक पड़ी है। सर जाडेजा यस। तो दिस इज द थर्ड डे एंड वी आर लिविंग रणभूमि रिसोर्ट। जय माता जी। सो ये सभी मॉर्निंग में उठे, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बहुत ब्रीफिंग हुआ एंड मॉर्निंग में 3 ग्रुप निकले। सुबह 6 बजे ग्रुप निकल गया था डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए। दूसरा ग्रुप निकला 8 बजे, जो माता नमढ़ आशापुरा माता जी का मंदिर है कच्छ में, वहाँ पे गए और वहाँ से अहमदाबाद जाएंगे। एंड थर्ड ग्रुप हम हैं जो डायरेक्ट अहमदाबाद जा रहे हैं वाया भूज। सो यस, दिस इज़ द अपडेट। एंड अभी बात हुई है, मेरे पीछे टेल है, लीड कोई विघ्नेश भाई कर रहा है लीड। एंड कुछ 15 राइडर्स हैं हम लोग बचे हुए जो डायरेक्ट निकल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट है। एंड पहला स्टॉप हम भूज में लेंगे, वहाँ पे फ्यूल अप करवाएंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट, मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता या ऐसा कुछ करना हो तो वो कर लेंगे। और उसके बाद हम निकलेंगे डायरेक्ट हलवद के पास, और वहाँ पे एक स्टॉप लेंगे। तो वो एक रूट लॉन्ग होगा, बट मेन पर्पज़ ये है कि 10 आवर्स का रन है। तो बेसिकली इससे बेटर है कि लंच के लिए रुके और उसमें 1.5 आवर या 2 आवर्स स्पेंड हो जाए, क्योंकि इतने राइड्स होते हैं तो इतना टाइम हो ही जाता है। तो उन लोगों ने लंच का प्लान स्किप किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग, कि जितना नाश्ता करना है कर लो, एक बार रुके वहाँ पे, फिर सीधा हम लोग हलवद के पास रुकेंगे, तो बीच में कुछ टाइम ना बिगड़े। और इससे भी बेटर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि हाँ, कि जितने भी टोल टैक्स है वहाँ पे 5-10 मिनट्स का स्टॉप होगा। अगर किसी को स्ट्रेचिंग करनी है, हाइड्रेट करना है, तो वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ब्रेक रहेंगे नहीं, ये स्ट्रेट टू फॉरवर्ड अहमदाबाद की राइड्स रहेगी। सो यस, बैक ऑन रोड। अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा आ रहा है। पिलियन जी ज़रा आप पास ऑन करना कुछ साइंस, क्योंकि मैं शायद ब्रेक मारने में रह जाऊं और उतनी देर में उन लोगों की एक्सपेक्टेशन हो कि साइंस भी पास ऑन नहीं हुए। क्योंकि टेल का कहना है, जो लीड कर रहे हैं, जो बेसिकली मैनेजर है, उनका कहना है कि मैं टेल में हूँ बट मुझ तक साइंस पहुँचनी चाहिए। सो और ये बाइक अगेन हमारे आगे आ चुका है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है। सिंगल लाइन का इशारा आ चुका है। और ये एक गिफ्ट दिया है, रॉयल एनफील्ड फैशन रन ऑफ कच्छ राइड 2026। सो ये हर किसी राइडर को, पिलियन को, सबको मिला है। ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से था, ये छोटा सा पाउच जो चार्जेबल है। ऐसा सेम पाउच मेरे पास है, मेरी वाइफ ने गिफ्ट दिया था, तो बट इस बार रॉयल एनफील्ड प्रिंट किया हुआ है, तो एक अलग वाइब आती है। अगर मैं ये लेके कहीं सिटी में निकलता हूँ तो लोग पूछेंगे, अच्छा रॉयल एनफील्ड राइड में गए थे आप? अच्छा जी। फिर मैं बताऊँगा कि हाँ मैं गया था, मैंने ब्लॉग भी बनाया है, आप सब्सक्राइब करिए जी। बाकी मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत ही आया है। बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की है, बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे नए नए कनेक्शन बने हैं। बहुत नए लोग थे जो इन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, हम लोगों ने बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उन लोगों, मतलब वो लोग इतने सपोर्टिव है कि हमको लगा कि हाँ अभी भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट। सो उस तरह की सिचुएशन थी। और मेन चीज़ ये थी कि मैं पिलियन के साथ हूँ, मतलब लेडीज़ के साथ, तो और कुछ लेडीज़ भी थी जो हमारे साथ थी, और वो लोग मेरी वाइफ से इतना प्यार से बात कर रहे थे, क्योंकि वो एजेड थे। अगर सच बताऊँ तो वो लोग अराउंड 45
यहाँ 50 तक के भी होंगे। एक कपल ऐसा था कि वो लोग अपने बेटे के साथ आए थे, मतलब एक कपल एक बाइक पे और उनका बेटा अलग बाइक पे, इस तरह की सिचुएशन थी। तो हाँ, तो सब समझ सकते हो कि कितने एज के लोग हमारे साथ होंगे। एक तो यंगर एज वाले भी थे जो हंडल लेके कुछ आए थे, अराउंड 20-21 होंगे, शायद कॉलेज में होंगे या नई नई जॉब स्टार्ट करी, चेहरे से दिख रहा है। एंड सेकंड थे हमारे जैसे जो मिड एज थे, एंड थर्ड लोग थे कि जो 45-50 तक के भी थे। पर अगर आप उनसे बात करो तो आप एक सेकंड के लिए ये नहीं लगेगा कि ये कौन लोग या फिर ये जजमेंटल है, मतलब इतने सपोर्टिव। मैं अभी तो नाम नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ब्लॉग में नाम बोलने से किस तरह का रिएक्शन मिलेगा, बट मैं पर्सनली उन सबका बहुत थैंक यू करता हूँ। और एक जो कपल है हमारे साथ जो हम बोल रहे थे कि हम शायद साथ में राइड करेंगे, तो वो कपल का भी ऐसा है कि उनकी बेटी अभी कॉलेज में है, तो कॉलेज फाइनल ईयर में। तो आप समझ सकते हो कि कितना कूल एनवायरनमेंट रहा होगा कि कोई सी भी एज हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सब सिमिलर है। और यहाँ पे बाहर की बातें नहीं, आप क्या करते हो, कितने पैसे है, वो सब नहीं। पर अगर यहाँ पे राइड अच्छी कर सकते हो, अगर एटलीस्ट वाइब अच्छी मैच कर सकते हो, देन एंड देन यहाँ पे चलोगे। अदरवाइज़ आपका पैसा, आपकी जो भी पहचान है, सब कुछ साइड में, वो अपने अहमदाबाद में रख के आना। यहाँ पे राइड पे आओ, सब एक समान है। ये है वो जो मैनेजर मैं बोल रहा हूँ, जो टेल में है। अभी ये बंदा पूरा आगे जाके पूरा क्लियर करवाएगा। ये देखो, इसको बोलते हैं मार्शलिंग। ये स्टॉप करेगा, वो बस को नहीं जाने देगा आगे, और प्रेफर करेगा कि राइडर्स पहले जाए। अभी क्योंकि वो टेल है तो वो साइड में खड़े रह जाएंगे। ये देखो, उन्होंने ट्रक को स्टॉप करवा के रखा है, और उनका प्रेफरेंस यही होता है कि मेरे राइडर्स को कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मतलब वो पूरा टेल में थे, पूरा पहले बाइक चला के आगे आए और बीच में आके खड़े रह गए। ट्रक को बोला कि रुको, मेरे राइडर्स को जाना था पहले। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये सारे जो ट्रक्स वाले हैं, बस वाले हैं, वो लोग भी इतने ही सपोर्टिव है। कुछ लोग पैर से साइन कर रहे हैं, पता नहीं ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं। ये अचानक से हाईवे से सिटी वाला जो व्यू चेंज हुआ है ना, हम भी थोड़ा शॉक है। तो बेसिकली अभी हम एक भूज में स्वामी नारायण मंदिर है, हम वहाँ आए। आई एम नॉट श्योर हम लोग बाईपास कर रहे हैं कि अंदर जाना है, बट एक और मीटियोर। मैंने मीटियोर में कई बार देखा कि मोस्टली लोगों ने आरी की ही फॉग लाइट इंस्टॉल करवा के रखी है, बट मैंने रिव्यू लिया तब पता चला कि इतनी अच्छी नहीं है। एक बंदा था एक्सपीरियंस राइडर, उन्होंने बताया कि मोस्टली हो सके तो मैडॉक कंपनी का फॉग लाइट इंस्टॉल करवाना, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया है। उससे बढ़िया कुछ नहीं है, अगर बजट का इशू नहीं है तो। अगर बजट का इशू है तो फिर हर कोई कैटेगरी में अच्छी मिल ही जाती है। उन्होंने कल एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे कि आरी भी बाइक बनाता है, टाइम भी बाइक बनाता है, BMW भी बाइक बनाता है। अभी आप आरी पसंद करो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायम का अच्छा नहीं, आप ट्रायम पसंद करो इसका मतलब ये नहीं कि आरी का अच्छा नहीं। तो हर कंपनी का एक बेस्ट होता ही है। तब वो स्वामीनारायण मंदिर, नर नारायण देव प्रवेश द्वार। तो हम एंटर कर रहे हैं ऑफिशियली स्वामीनारायण मंदिर वाले रोड पे। एंड अगेन मैं विघ्नेश भाई के पीछे ही हूँ। ये है वो मंदिर, यहाँ पे स्टे करना है। बंद है? उन्होंने ऐसा कुछ किया, मतलब क्या नहीं जाना है, बंद है क्या? अंदर जाने देंगे बाइक लेकर?
जय स्वामीनारायण। तो ये वही था, मंदिर बंद हो चुका है, दर्शन बंद है। सो अभी हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं, मतलब सिटी में आए पर मंदिर में दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट देखा भुज में एक स्वामीनारायण मंदिर है, नर नारायण देव। ये कुछ छोटा सा कांकरिया जैसा लग रहा है मेरे को, अहमदाबाद में जो कांकरिया होता है ना, उसके जैसा। ये रहे हमारे नए लीड। बिल्डिंग्स अच्छी है। ये है असली राइडर, हम तो ऐसे ही बैग पैक करके निकल पड़ते हैं। हमारी तपास पूरी हुई और हमें मिली मांडवी दाबेली। भूज में सबसे बेस्ट दाबेली यहाँ पे मिलती है ऐसा हमने सुना था, और कुछ राइडर्स थे जिनको ये बात पता थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, पार्किंग करते हैं, थोड़ी दाबेली खाते हैं और फिर मिलते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई थिंक मीटियोर जो मैं अभी एक्चुअल चला रहा हूँ, जो इतने ब्यूटीफुल रोड थे कि हमें लगा कि हम अभी एक्चुअल मीटियोर को ओपन कर रहे हैं। मीटियोर खुल रहा है, उसकी कितनी ताकत है, क्रूजिंग का क्या पावर है, वो हम लोग एक साथ फील कर रहे थे। और अभी सारे राइडर्स ने इंटरनली डिसाइड करके रखा है कि 90 तक की स्पीड मेंटेन करते हैं। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोड अच्छे है तो 90 तक की स्पीड तो मेंटेन कर सकते हैं। तो हर कोई राइडर उसी स्पीड में आ रहा है। एंड मोस्टली अभी जो ड्राइव है उसमें मीटियोर एंड सुपर मीटियोर है। एक दो लोगों के पास क्लासिक है, वो लोग भी काफ़ी अच्छा चला रहे हैं। एंड इंजन तो सबका सेम ही है। अगर 350 की बात करूँ तो इंजन मीटियोर में, क्लासिक में, हंटर में, सब में इंजन सेम ही है रॉयल एनफील्ड का। तो पावर जो मैं बोल रहा हूँ वो पावर एक साथ एक सेम ही, एक जैसी ही फील होती होगी। और ऐसे कुछ अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है। हाँ, तो हाँ पावर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर जो स्पीड से मैं चला सकता हूँ वही स्पीड से क्लासिक वाला भी चला सकता है, और वही स्पीड से हंटर भी चला सकता है। अभी मीटियोर की ये अच्छी बात है कि ये क्रूजिंग एक्सपीरियंस वाला बाइक है, क्रूजिंग कैटेगरी वाला बाइक है।
तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे रोड पे चला रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सामने पूरा रोड ओपन है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर ऐसे रोड पे मैं चला रहा हूँ तो मीटियोर जो क्रूजिंग एक्सपीरियंस आप एक्चुअली यहाँ पे फील कर सकते हो। और अभी मेरी इंटरनली बात हो रही थी दूसरे राइडर से जो सुपर मीटियोर चलाते हो, जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने बताया कि अगर क्रूजिंग बाइक का एक्चुअली एक्सपीरियंस लेना है तो जैसलमेर जाओ। जैसलमेर वाले रोड काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे पूरा ट्रक ही पलट गया था, मतलब पहिए ऊपर दिख रहे थे, ट्रक का ऊपर का पार्ट नीचे था। तो हाईवे पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और कल अब जब सारे राइडर्स बैठ के बात कर रहे थे इंटरनली, और एक्सपीरियंस राइडर्स उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ कुछ किस्से ऐसे बताए जो सुन के हम लोगों के रूह कांप कर दी। और कुछ किस्से तो ऐसे थे कि जो उन लोगों के साथ ही बीते थे। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसा भी होता है, और उन लोगों ने उसमें से एक एक्सपीरियंस राइडर, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, उन्होंने तो इशारा करके मेरी तरफ बोला, भाई तू नया है, ध्यान रखना। कहा ठीक है भाई, क्योंकि उनके लिए, उनके साथ मैंने ग्रुप राइड बहुत कम की हुई है, तो उनके लिए मैं नया हूँ। तो उन्होंने उस कैटेगरी, और जो मैं बोल रहा था कि जो एक कपल है, उनका बेटा भी उनके साथ आया, वही कपल में से वही सेम मैन ने मुझे गाइड किया था। तो कभी कभी एक्सपीरियंस राइडर्स की बात सुन लेनी चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। जैसे कि हमारे घर में बोलते हैं कि बड़े बोल रहे हैं तो सुन लो, बड़े बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं और आपके हित में ही बोलेंगे। तो स्पेसिफिकली जब भी मैं ऐसी कोई सिचुएशन में हूँ जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन है अराउंड, और अगर वो कुछ शेयर कर रहे हैं तो ना कि मैं ईगो पे लूँ, मैं बेटर है कि सुनूँ उन लोगों को और जानूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अहमदाबाद 194 किलोमीटर। अब जैसे घर नज़दीक दिख रहा है। और ये बहुत, मतलब ये जब ट्रक बाजू बाजू में चलाते हैं ना, ना ये लेफ़्ट ट्रक वाला आगे जा रहा है, ना राइट ट्रक वाला आगे जा रहा है। ट्रक की स्पीड मेंटेन करके हमको हमारी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। एक और, ना लेफ़्ट वाला आगे जा रहा है, ना राइट वाला आगे जा रहा है। और हम निकल गए। वहाँ पे बाइक पड़ी है, सर जाडेजास एक अच्छी सी होटल आई है जो हम लोग यहाँ पे रुके। हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया वहाँ पे, अभी चाय पी रहे हैं। एंड यस, ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। यस, सो आफ्टर लॉन्ग डे थोड़ा बहुत स्पेंड रेस्ट लिया है, थोड़ा बहुत नाश्ता किया क्योंकि लंच हमने स्किप किया था, तो अभी नाश्ता किया है। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट टू अहमदाबाद। एंड मोस्टली यही प्लान है आज का। आज की राइड में मोस्टली रोड ही दिख रहा था और कुछ था ही नहीं, तो जितना हो सका उतना मैंने शूट किया है। अदरवाइज़ जो हो सके मैं छोटी बहुत क्लिप्स ले रहा हूँ थोड़ी बहुत। एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। ये भाई को मुकलवाना हो तो पार दो वीडियो, मैं हूँ जो सबको लेके मोकलिस जल्दी आगे लीड करते हैं। तो एक लंबे से ब्रेक के बाद हम निकल पड़े। हम लोग थे यहाँ पे सर जाडेजास फूड कोर्ट। एंड अभी हम कुछ राइडर्स पहले निकल रहे हैं क्योंकि हमको फिल अप करवाना है, और कुछ राइडर्स अभी भी वहीं पे है। और ये कुछ उड़ते इधर, क्या बात है भाई, बिना नंबर प्लेट के मुझे ओवरटेक करते हुए और फिर भी ऑन बजाते हुए जैसे ही निकल चुका है। और अभी के लिए ये है हमारे लीड। पेट्रोल पंप तक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ रहा है फाइनली। मुझे पता नहीं इंडियन ऑयल का पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही
पसंद है। क्या बात है। 3 दिन से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, 3 दिन से रोज़ सुबह उठते हैं, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं, गियर अप करते हैं और निकल पड़ते हैं। सेम इसी तरह सारे राइडर्स एक ही लाइन में प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हुए, एंड शाम तक मोस्टली बाइक पे ही। तो ये है, और ये लाइट स्टार्ट करना भी हो गया है। अभी ज़रूरत नहीं है, पर शायद 15 मिनट्स के बाद ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर नाइट में ऐसा कुछ भी मिलता है तो चालू करता हूँ, अदरवाइज़ देखते हैं। ओके, ये लास्ट स्टॉप था जहाँ पे हम सारे राइडर्स इकट्ठे हुए थे। ऑलमोस्ट सानंद आ चुका है, तो हम लोगों ने एक दूसरे को बाय बोल दिया है, एंड यहाँ से राइडर्स अपने अपने घर निकलेंगे। बहुत ही मज़ा आई, स्पेसिफिकली तीर्थ भाई, ये रहा उनका बाइक, जो सिर्फ रॉयल एनफील्ड ने 200 मॉडल्स निकाले थे, तो ये उसमें से एक है। एंड ये बाइक की एक अलग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। विघ्नेश भाई, आशीष भाई एंड एवरीवन, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं साथ में, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारे नए कनेक्शन है, बहुत कुछ लेके साथ में ही चल रही है। सो yes, it was a great ride, and thankfully, thanks to God, we all are safe. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पे ध्यान दे रहा है, ये मुड़ मुड़ के मिरर में से सारी लाइन देख रही है। अगर कोई भी बंदा बाहर चला रहा है तो उनको बोलेंगे कि अंदर चलाओ, एक लाइन में चलाओ। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल राइडर है, और मेरी अभी बात हुई, ये 11 ईयर से चला रहे हैं बाइक। इतनी लंबी लंबी राइड पे जाना, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एंड अभी पता चला कि ये कल सिर्फ रेस्ट ले रहे हैं, परसों निकल रहे हैं श्रीनाथ जी, राजस्थान। सो ये इस तरह के राइडर है, मतलब एक दिन रेस्ट लिया, दूसरे दिन चलो मॉर्निंग में पैकअप निकल गए, और ये अमृतसर जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद राइड पे। सो वो भी एक अलग राइड है। तो कई बार लगता है कि हाँ, कुछ लोग ब्लेस्ड है जो लाइफ में अपने पैशन, अपने जो शौक़ है उनको पूरे करने के लिए उनके पास चांस है, और वो पूरे कर रहे हैं। अगर लाइफ चांस दे रही है तो वो डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। बहुत ही मज़ा आया, बहुत सारे कनेक्शंस नए बने। जब हम लोग निकल रहे थे और हम एक दूसरे को ऐसे ही गले मिल रहे थे, तब पता चल रहा था कि कितनी सारी मेमोरीज़ हो चुकी है। वो जो एक मोमेंट होती है, वो एक रियलाइज़ हुआ था उस टाइम पे। एंड हाँ, ये लैंड चेंज करने के लिए सिंपल ही कि इस तरफ आ जाइए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। कुछ लोग और भी थे जिनको मुझे पर्सनली थैंक यू और बाय कहना था, बट वो लोगों को कुछ पर्सनल कारण से पहले निकलना पड़ा, तो उन लोगों ने स्टॉप नहीं लिया है, डायरेक्ट जा रहे हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लिया था टोल टैक्स पे, थोड़ा बहुत पानी पिया एंड थोड़ी गपशप की एंड निकल गए। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। फाइनली एट होम, बाइक पार्क कर दिया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी मेमोरीज ऐड हुई है, थक भी गए, और राइडर्स के साथ हाँ, राइडर्स के साथ बहुत मज़ा भी आया। तो यस, थैंक यू। आई थिंक यहाँ पे एक ब्लॉग की एंड होगी। सो यस, थैंक यू टीम।